ही चित्रकला के अंतर्गत लोक कला की बात कर रहे हैं। लोक कला की यहाँ पर समझाएंगे। तो लोक कला होती क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या है लोक कला का, ठीक है। तो लोक क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। ये जो लोक है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है, जन सामान्य, ठीक है। लोक का अर्थ क्या होता है, जन सामान्य। अब कला का अर्थ क्या है, मतलब यहाँ पर हम लोक की बात कर ली, फिर आगे हमारा लोक कला। लोक कला क्या है, यानी कि जन सामान्य की कला, जन सामान्य की कला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अर्थ क्या निकल का है, लोक क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है, जन सामान्य, ठीक। और लोक कला का क्या अर्थ हो गया, फिर जन सामान्य की कला, ठीक है। अब लोक कला, हमने लोक के जो शब्द है हमने कई बार सुना है, तो किस रूप में हमने सुना है, यहाँ देख लेते हैं। लोक शब्द जो है हम आपने जनरली सुना होगा सामान्य रूप से स्वर्ग लोक, ठीक है। दूसरा आया था हमारा पृथ्वी लोक, जिसे हम क्या कहते हैं, मृत्यु लोक भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा आएगा हमारा नर्क लोक, ठीक है। तो ये तीन जो शब्द है लोक हमारा संस्कृत भाषा का शब्द हो गया, क्योंकि जो संस्कृत में है उसी में हमारे वेदों में जो बात की गई है स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नर्कलोक की बात की गई है। अब पृथ्वीलोक को मृत्युलोक क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म देने वाला प्रत्येक प्राणी उसकी मृत्यु होना निश्चित है, ठीक है। इसलिए इसे हम मृत्युलोक भी कहते हैं, ठीक है। चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, दानव हो, मानव हो, कोई भी हो, वो अगर पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं तो वो मृत्यु उनकी निश्चित है, ठीक है। तो लोक शब्द हम तीन रूपों में सामान्य तौर से हमने सुना हुआ है, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नर्कलोक, ठीक है। और लोक कला का अर्थ क्या हो गया, जन सामान्य की कला, और लोक का अर्थ क्या है, जन सामान्य, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं हम। लोक कला की परिभाषा, लोक कला की क्या परिभाषा हो सकती है, इसे लोक कला जन सामान्य की सहज अभिव्यक्ति है, ठीक है। लोक कला जन सामान्य की सहज अभिव्यक्ति है, ठीक है। हमने लोक कला को जन सामान्य की सहज अभिव्यक्ति कहा, क्यों, क्योंकि जो जन सामान्य है वो अपनी सरल अभिव्यक्ति, अपने भावों की सरल अभिव्यक्ति इसके माध्यम से कर सकता है, ठीक है। जो शास्त्रीय कला उनमें हमें बहुत सारे नियम, तत्व, सिद्धांत की आवश्यकता होगी, जैसे मैंने शास्त्रीय कला में भी आपको बताया था, किंतु यहाँ पर किसी भी नियम, तत्व, सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती है। घरेलू दैनिक वस्तुओं से ही इसकी निर्माण होना संभव है, और जो कलाकार होते हैं वो जन सामान्य के ही होते हैं, ठीक है। ये समूह में काम करते हैं और इनके सहज अभिव्यक्ति, यानी कि इनके मन में जो भी भाव आते हैं, जैसे कि तीज, त्योहार, उत्सव, ये जितने भी उनके अंदर भाव आते हैं वो उनकी अभिव्यक्ति कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम विशेषता देख लेते हैं। यहाँ हमने लोक कला की परिभाषा देख ली सामान्य अर्थों में। अब हमारा लोक कला की विशेषता,
पहला क्या है, लोक कला की विशेषता में क्या आ जाएगा कि ये सामूहिक होती है। ठीक है, इसमें जब भी कोई कलाकार काम करता है वो समूह में करता है। ठीक है, आज की बात हम स्टार्टिंग से ही प्रारंभ समय से ही जो लोक कला है वो समूह में की जाती है। आज भी जो घर की महिलाएं या शादी विवाह में जो लोक कला का हमें स्वरूप दिखाई देता है वो समूह के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जो आज हमारी जो लोक कला है वो आज विभिन्न अर्थों में अलग अलग स्वरूप में दिखाई देती है। उनमें कलाकार भी आज प्रसिद्ध होने लगे हैं, किंतु हम इसको अधिकतर सामूहिक रूप में ही देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, दूसरा है ग्रामीण जनता से संबंधित। दूसरा क्या है, ये हमेशा ग्रामीण जनता से ही संबंधित रही है। ठीक है, ग्रामीण जनता से संबंधित है कि हमारे जितने भी गांव हैं, प्रत्येक क्षेत्र के अपने प्रत्येक संस्कृति में गांव होते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना ही गांव होता है, तो प्रत्येक गांव में जो ग्रामीण जनता रहती है उनके अलग संस्कार होते हैं, उनके अलग रीति रिवाज होते हैं। तो वो जो रीति रिवाज हैं उन्हीं में हमें इनका स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि अगर ग्रामीण जनता अगर वो लोक कला जो शहरों में आ गई है उसका जो अगर व्यवसायीकरण आजकल शुरू हो गया है, किंतु वो व्यवसायी हो गई है, जिसका यहाँ पर जो मूल उद्देश्य होता है वो मांगलिक भावना होती है। ठीक है, तो ग्रामीण जनता से संबंधित है ये और ये सामूहिक रूप से की जाती है। तीसरा रहता है इनमें हमने बात की अभी मांगलिक भावना। इसमें मांगलिक भावना निहित होती है। ठीक है, जो लोक कला है उनमें मांगलिक भावना निहित होती है। चाहे हम कोई भी व्रत अनुष्ठान उत्सव तीज त्योहार किसी का भी अनुष्ठान करते हैं, ठीक है, तो कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उनमें सबसे पहले जो भावना आती है मांगलिक भावना आती है कि किसी के कल्याण की भावना आती है। यहाँ पर हम स्वार्थी नहीं होते। ठीक है, हम अपने स्वार्थ के लिए कला का निर्माण नहीं करते, हम अपने आनंद के लिए कला का निर्माण नहीं करते। यहाँ पर हम मांगलिक भावना की उत्पत्ति के कारण यहाँ पर कला का निर्माण करते हैं, है ना। यहाँ पर मांगलिक भावना यानी कि जैसे कि किसी का विवाह हो रहा है तो उसके अच्छे भविष्य के लिए कामना की जाती है। जैसे तीज त्योहार में हम कोई अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, तो उनमें मांगलिक भावना निश्चित होती है। ठीक है, चौथा आ जाता है हमारा मांगलिक भावना के साथ साथ धार्मिक विषय। लोक कला जो है हमेशा धार्मिक रही है। ठीक है, आज भी वो धार्मिक का स्वरूप धारण करके तब चल रही है। ठीक है, धर्म का स्वरूप धारण कर रही है यानी कि हम जितने भी व्रत है, तीज त्योहार हैं, हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो धर्म के आधार पर ही चल रही है ना। जब हम धार्मिक कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हमारा जो विषय रहता है वो धर्म रहता है, जो लोक कला का विषय रहता है वो धर्म रहता है। चाहे वो लोक कला में लोक चित्र हो या मूर्ति हो या लोक काव्य हो या लोकगीत हो, सभी में धार्मिक विषय रहते हैं, सभी में मानवीय भावनाएं रहती हैं। उन सभी को ग्रामीण जनता से संबंधित होती है, वो ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ही आगे बढ़ती है। ठीक है, सामूहिक होती है और ग्रामीण महिलाओं द्वारा अग्रसर की जा रही है। यानी कि आज भी जो है कि ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ही अग्रसर की जा रही है। हमेशा जो ग्रामीण महिलाएं हैं, अधिकतर महिलाओं के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारी विशेषताएं हो गई, है ना। इसमें सभी की सामूहिक भावना, उनके कल्याण की बात की जा रही है, किसी जाति विशेष के कल्याण की बात की जाती है, किसी
व्यक्ति विशेष के कल्याण की बात भी की जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा कल्याण की भावना से ही निहित रहती है। ठीक है, अब इसका हम स्वरूप देखते हैं, लोक कला का स्वरूप। लोक कला के स्वरूप में शुरू में देखेंगे कि किस क्षेत्र में इसका क्या क्या नामकरण है। ठीक है, तो हम अगर जम्मू से शुरू करें, जम्मू कश्मीर, अब यहाँ पर लोक नृत्य भी होते हैं, लोक नाट्य होते हैं, लोक चित्र, लोक कला सभी कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको किस रूप में जाना जाता है, किस क्षेत्र में क्या कहते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, केरल, पंजाब। अब यहाँ पर हम चित्रकला की बात भी करेंगे और सभी कलाओं की बात करेंगे, है ना। मुख्य रूप से यहाँ पर चित्रकला है, तो इनका हम जो ये भूमि अलंकरण होते हैं, ठीक है, भूमि अलंकरणों में किस रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो भूमि अलंकरणों में यहाँ पर महाराष्ट्र में रंगोली, यहाँ पर रऊफ क्या है, रऊफ, लोकनाट्य है। ठीक है, हिमाचल में क्या होता है, हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास ये ऐपन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, आपना। हिमाचल और उत्तराखंड, इसके पास क्या होता है, गढ़वाल जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये क्या कहलाती है, आपना कहलाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चौकुन, ठीक है, बिहार में अल्पना, केरल में पोंगल, जो हम यहाँ पर मकर संक्रांति मनाते हैं वहां पर ये पोंगल के रूप में मनाते हैं और भूमि अलंकरण होता है पोंगल। ठीक है, बिहार में यहाँ पर बिहार में ऐपन है और हमारा क्या है, लोकनाट्य, लोकनृत्य। ठीक है, बंगाल में अल्पना। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या कहलाती है, रंगोली। ठीक है, तो ये विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पर ये विभिन्न नामों से जानी जाती है। राजस्थान में मांडना कहते हैं इसको। ठीक है, गुजरात में इसका नाम साथिया है। आदि, तो ये इन विभिन्न नामों से विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अब इनका जो स्वरूप है वो किस रूप में दिखाई देता है ना।
ये तो भूमि अलंकरण की बात हो गई। अब है लोक कला का जो स्वरूप है वो हमें कहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि हम किन चीज़ों में इन्हें देख सकते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा धार्मिक रीति रिवाज। ठीक है, जो धार्मिक रीति रिवाज है इनमें हमें लोक कला दिखाई देती है। ठीक है, जितने भी रीति रिवाज होते हैं, लोग संगीत होता है, महिला संगीत होता है, उसमें लोग गाना गाते हैं। आजकल विभिन्न अलग अलग प्रकार के ट्रेंड हो गए हैं फिल्मी गीतों की, किंतु जो पहले जमाने में होता था धार्मिक रीति रिवाजों के अंदर विभिन्न जो उनकी रीति रिवाज होते थे उनके अंदर वो गीत गाते थे और चित्र बनाते थे। ठीक है, अतिथि आगमन। अब लोक कला में अतिथि आगमन के रूप में भी दिखाई देती है, गाने के रूप में। कई बार जो राजस्थान में जैसे मेहमान के आने पर, जमाई के आने पर गाना गाया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कहीं कहीं पर मेहमान के आने पर चित्रकला भी बनाई जाती है। ठीक है, तीसरा हो जाता है हमारा पहला धार्मिक रीति रिवाज, दूसरा हमारा अतिथि आगमन, तीसरा है धार्मिक पूजा पाठ। अब यहाँ पर रीति रिवाज अलग है, जो विवाह संस्कार इन सब में दिखाई देता है। धार्मिक पूजा पाठ जब हम व्रत और अनुष्ठान करते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें जैसे उत्तर प्रदेश में चौक होना, हम चौक लगाते हैं तब देवी देवताओं को उस पर स्थापित करते हैं। ठीक है, चौथा हो जाता है हमारा अनुष्ठान। हमने कोई भागवत बैठाई है, महाभारत का कोई भागवत बैठाया है, रामायण का पाठ बैठाया है, तो वो अनुष्ठान कहलाता है, उसमें भी लोक कला हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब है जन्म उत्सव, छठा है। जन्म उत्सव जब किसी का जन्म होता है तो उसके मुंडन संस्कार पर भी यहाँ पर कुछ गीत गाए जाते हैं, कुछ चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अब विवाह संस्कार में बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, है ना। कई बार मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है मृत्यु। किसी किसी आदिवासी जनजातियों में मृत्यु के अवसर पर भी कई बार लोक कला हमें दिखाई देती है, गाना गाते हैं, कुछ इस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। आठवां है हमारा फसलों के उत्सव। ठीक है, तो फसलों के उत्सव के रूप में भी हमें इसका लोक कला का स्वरूप दिखाई देता है। कौन सा फसलों का उत्सव? जैसे बैसाखी। बैसाखी जो है फसलों का उत्सव होता है। जो पंजाबी समाज होते हैं तो उनके द्वारा जब चैत्र मास में गेहूं की कटाई करती है, कृषि का कार्य पूरा हो जाता है, तो वो इस अवसर पर यानी कि जो फसलों का उत्सव होता है उसके रूप में बैसाखी मनाते हैं। ठीक है, संक्रांति मनाते हैं। तो ये हमारा हो गया धार्मिक, हमने अर्थ पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली, धार्मिक लोक कला का स्वरूप पढ़ लिया और भूमि अलंकरण भी पढ़ लिया कि हमें किस क्षेत्र में कहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, विशेषता पढ़ ली। अब कुछ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कहीं कहीं पर इसका अलग कुछ नाम भी दिया गया है। ठीक है,
लोक कला का क्षेत्रीय विशिष्ट रूप, ठीक है, जो प्रसिद्ध है, यानी कि चित्रकला के अंदर इसका बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। पहला आता है राजस्थान में मांडना, ठीक है, राजस्थान में मांडना हमने बात कर ली। अब है इसके साथ राजस्थान के पटचित्र, राजस्थान के पटचित्र जैसे हरदू जी, पाबो जी और जो लोक देवता हैं उनकी पटचित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि कपड़े पर लोक कला का जो स्वरूप है वो पटचित्र के रूप में दिखाई देता है, यानी कि इनके जो लोक देवता है वो कपड़े पर चित्र किए जाते हैं, वो पटचित्र कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाता है हमारा बंगाल का पटचित्र, दूसरा हमारा बंगाल का पटचित्र। बंगाल में भी पटचित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। पटचित्र का मतलब क्या है? पटचित्र का मतलब है हमारा कपड़े पर बनाई जाने वाली कला। पटचित्र किसको बनाई जाती है? सामग्री और धरातल, ठीक है। तो यहाँ पर सामग्री क्या है इसकी, सॉरी धरातल क्या हुआ? हमारा कपड़ा, लकड़ी का पटरा, ठीक है, और कागज, ये तीन हमारे पटचित्र के धरातल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उड़ीसा के पटचित्र, और बिहार के पटचित्र, महाराष्ट्र के पटचित्र, मद्रास के पटचित्र, ठीक है। तो ये कुछ पटचित्र हैं जो कपड़ा, लकड़ी का पटरा और कागज पर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो पटचित्र होते हैं इनके कुछ अलग ही धार्मिक विषय होते हैं। ये जनजातियों से संबंधित भी हो सकते हैं, ठीक है, और लोक कला से संबंधित भी हो सकते हैं, किंतु शास्त्रीय कला से संबंधित नहीं होते हैं। यहाँ पर लोक कला और जनजातीय कला से संबंधित हो सकते हैं। इसकी सामग्री क्या है? जो धरातल है वो कपड़ा, लकड़ी का पटरा और कागज का रहता है, ठीक है। ये क्षेत्रीय विशिष्ट रूप में पाए जाते हैं। हमने अभी उसका नामकरण किया था कि किस किस रूप में नाम पाए जाते हैं। अब ये कुछ विशिष्ट रूप है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। राजस्थान में मारना भी है और राजस्थान में पटचित्र भी है। हरदू जी, पाबो जी, ये जो लोक देवता है इनके पटचित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्राचीन नाम है इनके, ठीक है। इनको कई ढोल ताशों के साथ मनाया जाता है, कुछ मर्दन बजाते हैं, यानी कि अलग अलग लोक गाथा जो है वो पटचित्र बनाने के बाद लोग गाथा के रूप में गाते हैं और कुछ बजाते हुए इनको बनाते हैं, ठीक है। अब बंगाल का पटचित्र, बंगाल के पटचित्र, बंगाल के जो लोक देवता हैं, लोक कला है उसके रूप में इनको देखा जा सकता है। उड़ीसा के पटचित्र, उड़ीसा में जो जगन्नाथ भगवान है, जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पटचित्र के रूप में उनका विषय देखा जा सकता है। बिहार के पटचित्र यहाँ मधुबनी और मधुबनी यहाँ पर प्रसिद्ध पटचित्र है। बिहार के महाराष्ट्र पटचित्र, महाराष्ट्र में पटचित्र बनाए जाते हैं। मद्रास में पटचित्र, मद्रास में जो दक्षिण भारत के जो विषय हैं उनके आधार पर मद्रास में पटचित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। अब
ये जो इनमें जो धार्मिक भित्ति चित्र होते हैं, जिन्हें हम लोक चित्र भी कहते हैं, वो धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर बनाए जाते हैं। तो दीवार पर बना सकते हैं, जैसे नागपंचमी पर हम बनाते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में कोबर होता है, उसमें दीवार पर चित्र बनाया जाता है, धार्मिक भित्ति चित्र के अंदर आता है, ठीक है। राजस्थान मान है वो जमीन पर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से लोक कला का हमने अर्थ देख लिया, परिभाषा देख ली, विशेषता देख ली और विशिष्ट रूप देख लिया और उनकी कला भी देख ली है, ठीक है।